तलवार लेके हमको कोई हुक्म दे और हम वो ना करें, है ना। हम पे आज वो मुसीबतें तो नहीं है, तो हमारे लिए जरूरी और लाजमी है कि अगर हम पे छोटी छोटी जो मुसीबतें हैं, बीमारी की शक्ल में, परेशानी की शक्ल में, मुसीबत की शक्ल में अगर वो आती है तो उस पर हम सब्र करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी इबरत वाली वीडियो है दोस्तों। ये इस वीडियो को देख के, सुन के, समझ के इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा दोस्तों। आज हमारे माशरे में कुछ ज़्यादा ही नाशुक्री हो गई है। ज़रा सी बात पर नाशुक्री अदा करने लगते हैं। कोई भी हल्की सी मुसीबत हो गई या कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ में परेशान हो गए तो अपनी नाशुक्री अदा करने लगता है। दोस्तों, शुक्र अल्लाह का अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर हाल में सब्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले को बहुत पसंद करता है और सब्र करने वाले को। आज की जो हमारी वीडियो दोस्तों ये इसी टॉपिक पे है कि अल्लाह का शुक्र जो लोग नहीं अदा करते हैं वो कितने बड़े गुनहगार होते हैं, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर देता है। ये समझ लीजिए आप। तो आइए हम लोग पहले इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो इसी टॉपिक पे शुक्र अदा करने वाली, सब्र करने वाली। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। कभी सब्र की बात आती है मेरी बहनों, तो ये दुआ क्या की जाती है कि ऐ अल्लाह आप हमको सब्र अय्यूब अता फरमाइए। होती है नहीं होती है? ये होती है दुआ। जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है तो कहते हैं कि ऐ अल्लाह आप हमको सब्र अय्यूब अता करिए। क्यों कहा जाता है? क्या कभी आपने गौर किया अय्यूब अलैहिस्सलाम कितना सब्र करे? अल्लाहु अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बीमारी दी जिसमें उनका पूरा जिस्म सड़ना शुरू हो गया था, तो ये पूरी बीमारी 18 साल उनके साथ थी। 18 साल वो बीमार थे अय्यूब अलैहिस्सलाम। गौर करिए, उनकी 4 बीवियां थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी? 4 बीवियां थी मेरी बहनों। 3 बीवियां उनका साथ छोड़ गई, उनको छोड़ दिए, 1 बीवी उनके साथ रही। हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो जिस्म था वो बीमारी की वजह से सड़ता जा रहा था मेरी बहनों। जब उनका पूरा जिस्म सड़ता जा रहा था और सिर्फ जुबान बाकी थी, अगर हम उनकी जिंदगी उठाकर देखेंगे तो हमको मालूम होता है वो अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह आप मेरी ज़बान की हिफाजत कर लीजिए, आप मेरी इस ज़बान को सड़ने से बचा लीजिए अल्लाह, ताकि हम इस ज़बान से, ताकि मैं इस ज़बान से आपका जिक्र कर सकूं। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, पूरा जिस्म सड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जिस्म में से कीड़े उनके जिस्म के नीचे गिरते थे। जब उनके जिस्म से कीड़े गिरते थे मेरी बहनों, तो उन कीड़ों को उठाकर दोबारा अपने जिस्म पर डालते और कहते कि अल्लाह ने मेरे जिस्म को तेरी ग़िज़ा बनाई है और तू खा। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, ये हमारे अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार थे। 18 साल। आज हमको 18 मिनट के लिए अगर कोई मुसीबत आ गई तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 18 साल की तो दूर की बात है। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, उस पूरा जिस्म सड़ने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं अल्लाह को, ऐ अल्लाह तू मेरी जुबान की हिफाजत कर लेना, इस जुबान को सड़ने से बचा लेना ताकि मैं तेरा जिक्र कर सकूं। अल्लाहु अकबर। गौर करो मेरी बहनों, इसके जरिए हमको क्या नुक्ता निकलता है। अल्लाह हमको सेहतमंद जिस्म दिया अल्हम्दुलिल्लाह आज, इसके बावजूद भी आज हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, आज हम सब्र करने वाले नहीं बन रहे। हम पे तो हमारे अंबियाओं की तरह मुसीबतें नहीं डाली गई। उनकी मुसीबतें तो बहुत ज्यादा मुसीबतें थी, उनकी तो परेशानियां सबसे बड़ी परेशानियां थी। हम उनके बारे में तो सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते, ना ही हम उसका सब्र कर सकते। गौर करिए कैसे सब्र किया होगा उन्होंने। हमारे अंबिया हमारे लिए नमूना है मेरी बहनों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए नमूना है। गौर करिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में जब दीन की दावत देने के लिए गए तो लोगों ने उनका किस तरीके से इस्तकबाल किया, किस तरीके से उनको मारा। उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सब्र किया। उन लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बदुआ के एक भी कलिमात नहीं निकाले, एक भी लफ्ज नहीं निकाला। और आज हम पर कोई मुसीबत आती है, हमको कोई अगर गाली देता है, हमको कोई अगर पत्थर मारता है, तो राई के दाने के बराबर भी आज हमारे पास सब्र मौजूद नहीं। हमारी जुबान से बेसाख्ता कई अल्फाज निकल जाते हैं बददुआएं के। गौर करिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सब्र किया या नहीं किया? आज हमारे पास वो नमूना मौजूद है मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए जरूरी और लाजमी है कि अगर हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, उस वक्त हम सब्र करें, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें कौन हैं? जन्नती औरतें। अल्लाहु अकबर।
دیکھ لیجئے ہماری آسیہ علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، آسیہ علیہ السلام نے کس طریقے سے صبر کیا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے ہی دینا تھا یہ ظالم شوہر. کیا کہا انہوں نے؟ صبر کیا. آج ہم پہ تو وہ مصیبتیں تو نہیں ہیں میری بہنوں، ہے نا؟ آج ہم پہ وہ مصیبتیں تو نہیں ہیں کہ شوہر ہمارے سر پہ کھڑا تلوار لے کے ہم کو کوئی حکم دے اور ہم وہ نہ کریں، ہے نا؟ ہم پہ آج وہ مصیبتیں تو نہیں ہیں. تو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اگر ہم پہ چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں ہیں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں اگر وہ آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. سوچئے دوستوں، صبر ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، تمام دولت، خزانہ، اولادیں، سب کچھ دیا، تندرستی، خوبصورتی، سب کچھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائنے کے لیے سب کچھ چھین لیا، ان کی اولادیں، ان کی دولت، ان کی شہرت اور ان کی صحت، تندرستی، سب کچھ چھین لیا. حتیٰ کہ ان کو ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ سمجھ لیے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن اس بیماری میں، اس پریشانی میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی چھوٹی ہو یا بڑی کوئی بیماری ہو، کچھ بھی ہو، صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عطا کرے گا. تو اس چیز کو یاد رکھیں دوستوں. اس ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا. ملیں گے ہم آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.